नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? गुड। तैयारी है सबकी? ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए जी, कैमरा ऑन कर लेंगे फटाफट से। कहना नहीं पड़े, अब तो पता चल गया है, कल आए थे आप लोग। कैमरा ऑन होना चाहिए। कैमरा ऑन के बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं है। लिस्ट मिल गई थी सबको सामान की? क्या सेटअप करना है? नहीं समझ में आया। क्या करना है? कुछ नहीं, बस कैंडल लगानी है और बाकी सामान साथ रख लेना। और क्या करना है? सिंपल सी चीज करनी है, उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अद्विका। चलिए जी, फटाफट से कैमरा ऑन कर लेंगे। देखिए, मैं अपना प्रोसेस चालू करूंगी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम कैंडल बर्न करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट तो करें किसी चीज को। बेड पर कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और अभी इतने लोगों ने कैमरा ऑन किया था, कितने लोगों की फोटो है मेरे पास, तो इतने सारे अटेनमेंट के लिए मैंने किया, इतनी मेहनत करी और इतने से लोग आए हैं। कितनी मेहनत करवाते हैं सब, है ना? और फिर आते नहीं है। आते हैं तो कैमरा ऑन नहीं करते हैं। बताइए। यशस्वी, रोमा, हर्षला, कमल मित्तल, बॉबी, लोवी, प्रीति मिश्रा, अद्विका। कोई बात नहीं, सामान नहीं ले पाई हैं तो इट्स ओके। आपका तो अद्विका हुआ है अटेनमेंट। आप थे ना क्लास में, आपका अटेनमेंट दिया मैंने। जिनकी फोटो ली है उन सबका अटेनमेंट हुआ है। ठीक है। अभी ज्वाइन हो रहे हैं लोग, तो आप कैमरा ऑन कर लीजिए। फीवर आ गया तो कोई बात नहीं, अभी आज आराम मिल जाएगा, बॉडी हल्की हो जाएगी, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। चलिए, कैंडल बर्न कर लीजिए सब लोग। मैम 1 मिनट, 1 मिनट मैम। सर कैंडल का कलर क्या है मैम? कोई भी कैंडल ले सकते हैं आप, 4 कैंडल जलानी है आपको। अभी चारों जलाऊं मैम? चारों जलानी है जी, फटाफट जला लीजिए। मैंने इसलिए पहले लिस्ट डाली थी कि सब लोग तैयारी करके रखेंगे। मैम ऐसे जलाया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। गुड। अब जो लोग कैंडल जला रहे हैं ना, कोई बात नहीं, जिनको सामान नहीं मिल पाया है
आप लोग दोबारा इस रिकॉर्डिंग से, इसकी रिकॉर्डिंग जैसे कल वाली रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ गई है, ऐसे ही ये रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है? और आप इस रिकॉर्डिंग से फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे आपको फिर इसके साथ प्रैक्टिस करनी है, ओके? चलिए अभी कैंडल की लाइट चेक कर लीजिए, और आफ्टर अट्यूनमेंट हम फिर से लाइट चेक करेंगे कैसी लाइट है, ठीक है? पहले से ब्राइट है, लंबी है, या थोड़ी बढ़ गई है, कैसी है, जैसी भी, ठीक है? और जिसकी डाउन हो रही है वो भी, ऐसा नहीं सीधी बढ़ने पे देखेंगे, जिसकी डाउन भी हो रही है तो भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है जी? और जिनके कैमराज ऑन नहीं है, बस रिक्वेस्ट है सबसे कि कैमरा ऑन कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है, ये फ्री क्लास होती है, शायद आप लोग वैल्यू नहीं करते हैं इसकी, बट मेरी मेहनत उतनी ही लगती है जितना मेरे पेड सेशन में मैं करती हूँ। ईमानदारी से, आत्मा से आप लोगों के लिए करती हूँ, तो खैर उसका इतना तो ग्रेटिट्यूड बनता है कि आप लोग उस चीज को लें और उससे सीख के अपने जो सेल्फ हीलिंग है उसको करके अपनी लाइफ को अच्छा कर सकें। ये कम है क्या? ये कम है क्या अगर आप कर पाते हैं तो? कोशिश ये करती हूँ कि इतना अच्छे से सिखा के जाऊं, अगर आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं किसी भी कारणवश, तो कम से कम ये सीख के तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लीजिए, ठीक है? हो सकता है कुछ बातें बुरी लगती होंगी मेरी आपको, हाँ ठीक है यशस्वी, कोई बात नहीं। अभी आप ऐसे कीजिए, और फिर उसके बाद मैंने आपको बोला, आपने बात की थी ना मेरे से, है ना? तो कोई बात नहीं, आप बाद में रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा रेगुलर, ठीक है? आप बाद में सामान रख के कर सकते, नो प्रॉब्लम, ओके जी? जो लोग लेट के करना चाह रहे हैं ना, तो सामान को साइड में रख दीजिए, और लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है? लेट के भी कर सकते हैं। विश तो सुबह ही लिखनी थी, इसलिए तो सुबह भेजा था, और मैंने स्पेशल मैसेज भी डाला उसमें कि सब लोग विशेष लिख के रेडी रहें, भेजा था ना? फटाफट से लिखिए, अब एक एक वर्ड में लिख दीजिए। अभी अटेंड कीजिए यशस्वी, ऐसा कुछ नहीं होता है, अटेंड कीजिए, आप कर सकते हैं। आपका अटेनमेंट हुआ है, मैंने दिया ना आपको, तो आगे का सेशन आप अटेंड कीजिए, ठीक है? इसके बाद पेन मैम, पेन का कलर ब्लू कलर, मैम ब्लू। ब्लू। मेरी किसी भी क्लास में अगर आपको कोई भी कलर पेन का नहीं मिलता है, ब्लू लिखिए, ब्लू से कोई वहम नहीं, ब्लू बेस्ट है, क्योंकि सबके पास होता है। जो काम इजी वे में हो जाए वो करना चाहिए, ठीक है? 3 विचार मैम, 3 हाँ विचार। जी, 3 विषय। मैम 3 20 5 बे पेज में लिखना है क्या ये? उसको आप लिखोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कि मुझे जॉब मिल रही है, मुझे 50,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, मेरे रिलेशनशिप अच्छी हो रही है, ऐसे लिखेंगे आप। मैं सारे पार्ट में लिखना पड़ेगा, लिख में लिखना पड़ेगा? ओनली 3 पत्ते में, 3 में। ओ फटाफट से ठीक है। लिखिए मैम, फटाफट, इतना टाइम तो नहीं रुकने का, 7:45 हो गए हैं, मेरा अगला सेशन है फिर। अट्यूनमेंट में टाइम लगता है, इसको खत्म करके आगे भी बढ़ना है। मैम अट्यूनमेंट हो गया, मैंने अभी ज्वाइन किया है एक्चुअली। नहीं मैडम, मैंने वो चीज तो कर दी है आप लोगों की, बट यहाँ पे एक फाइनल प्रोसेस है मेरा, ये मेरे अटेनमेंट का थोड़ा तरीका है ये। वो अटेनमेंट मैंने नहीं फोटो वो ली थी मतलब जो सबकी, आप सबकी फोटो ली थी ना, ये जो मैंने उस फोटो से किया है मैंने सबका। मैम एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन की थी, 2-3 मिनट हुए हैं। हम्म, कोई बात नहीं, अभी तो करना है हमें प्रोसेस। ये देखिए लिख आपकी लिया फोटो है मैम। सबकी, ये जो कर ली है ना मैंने, इसमें अच्छा से जी ही ठीक मैंने, है। इससे मैंने सबका अटेनमेंट किया जिनके कैमराज ऑन थे, और उनको सबको पता है मैम एक जो। बार सामान चेक कर लोगे प्लीज? ठीक है मैम, मसाले रखे हैं, फ्लावर रखे हैं, गुड मैम, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत मैम। बढ़िया। मैम, हाँ जी। मैं अभी अभी आया हूँ, एक सामान लेने में लेट हो गया था। कोई बात नहीं सर, बैठिए, फटाफट बैठिए, आप बैठ बैठ जाइए। के क्या क्या करना है बता दो आप। कुछ नहीं, चारों कैंडल जला लीजिए, चारों कैंडल जला लीजिए सर, और जी पानी का ग्लास भर लीजिए। जी विशेष जी। अगर, देखिए, एक एक बात सुनिए, अगर आप लोगों ने विशेष अभी नहीं लिखी हैं तो कोई बात नहीं, अपने मन में उस चीज को सोच लीजिए कि मुझे 3 विश लिखनी है, ठीक है? और फिर सुबह जब रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, उन 3 विशेष को अपने पास रख के सिर्फ एक कैंडल जलाना। जो लोग आज कैंडल पूरी जला चुके हैं,
वो लोग सिर्फ एक कैंडल जलाएंगे, जिन्होंने नहीं जलाई है वो लोग 4 जलाएंगे। ठीक है, तो वो बैठ के उसके बाद उस मेडिटेशन से इस पूरे प्रोसेस को कीजिएगा, तो आप लोगों का वही प्रोसेस हो जाएगा जो मैंने किया है। अभी 72 आवर्स के लिए यूनिवर्स के अंदर ये अटूनमेंट एज इट इज रहेगा। अगर कोई पर्सन आज नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, कभी कभी होता है ना, नेट इशू भी हो जाता है, बंद हो जाती है वीडियो, सुनता नहीं है, डरने की बात नहीं है, फिर से कर सकते हो रिकॉर्डिंग से। ठीक है, तो डरना नहीं, बिल्कुल भी कोई वहम नहीं करना है किसी चीज का। बस इतनी दया रखना मेरे ऊपर, अपनी कृपा बनाए रखना सब लोग, कैमरा ऑन रखना, इतनी सी मैम रेड गुजारिश है। हैंकी का क्या करना है? अभी रख लीजिए मैम, मैं बाद में बताऊंगी इस प्रोसेस के बाद। ये प्रोसेस हमें लेट नहीं करना है। पीरियड्स में हेड वॉश करने के बाद आप करेंगे। मेडिटेशन को करते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है, वो डेली करिए जो रिकॉर्डिंग आएगी। और जब आप हेड वॉश कर लेंगे तो सामान के साथ आप फिर प्रोसेस के साथ कर लीजिए। ठीक है, अट्यूनमेंट तो हो गया है, लेकिन सामान के साथ 4 दिन बाद 5 दिन बाद आप तब कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। ठीक है, ओके जी, चलिए। अभी भी कैमरे ऑफ है। प्रणाम है। प्रणाम। कोई ऑन करवा के मुझे कोई ये थोड़ी है कि मैं आप लोगों के सम्मोहित करके ऐसे बोल दूंगी कि प्रॉपर्टी पे साइन कर दो भैया, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, वो कोई प्रोसेस है इसलिए बोलती हूँ सबको। ओके जी, ऐसा मत समझना कि हाँ ये मैडम तो सब कुछ धूं धा कर लेंगी और सीधा बोलेंगी करो भैया प्रॉपर्टी पे साइन कर दो मेरे नाम पे सारी। चलिए जी, अब शुरू करते हैं। अब प्रोसेस सबका हो गया है। सही बात है, सही बात है। हेलो मैम। हाँ जी, वो विशेष प्रेजेंट टेंस में लिखना है, कैसी लिखना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखिए, हो रहा है, हो रही है, मिल रहा है। जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं परमानेंट म्यूट कर दूँ सबको। अब इसको हम ओपन करेंगे। निशा, ठीक है निशा जी, कल कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आराम से बैठ जाएंगे आप लोग। ठीक है, बिल्कुल। बैग, अगर आप बेड के ऊपर बैठे हो तो अपनी बैग के पीछे सहारा होना चाहिए, पीछे लग के बैठ जाइए। सामान थोड़ा दूरी पे रखिएगा, बेड के ऊपर सामान किसी ने नहीं रखना है, क्योंकि आग लग सकती है। सेफ साइड रह के चलिए। ठीक है, दूसरा, पैसे और कैंडल जो है आप थोड़ा अलग अलग प्लेट पे रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आग लगने का डर होता है। ठीक है, ओके जी, ये चीज का ध्यान रखिए थोड़ा। अभी भी अगर नहीं किया तो कर सकते हैं आप लोग। अब आराम, जो लोग चेयर पे बैठे हैं तो देखिए गर्दन आपकी जो है दीवार के साथ लगी हो, तो कोशिश करें कि इसको दीवार के साथ लगा लीजिए, या कोई अलमारी आपके आसपास है वहां पे लगा लीजिए, ताकि आपका सर इधर उधर जाए तो कम से कम पीछे उसको सहारा मिल जाए। ठीक है, झटका नहीं आ जाए किसी के। जो लोग बैठने की पोजीशन में नहीं है या उनको लगता है कि वो नहीं बैठ सकते हैं ज्यादा देर, वो लेट सकते हैं। और जो लोग, ऐसा होता है कई बार हम ट्रांस में जाते हैं और बीच में हमारा मन करने लग जाता है कि हम लेट जाएं, तो बेड पे बैठे हैं और उनका मन हो रहा है कि लेट जाएं तो लेट जाना। बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं करना है, जहां जा रही है जाने दीजिएगा। आप अपने घर में बैठे हैं, बिल्कुल हर चीज सेफ है आपके लिए। सो ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ मुझे बहुत ध्यान देना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, पूरे मन से, पूरे दिल से, आत्मा से इस चीज को ग्रहण कीजिए जो आज आपको मिलने वाला है। ओके जी, चलिए आप सांसों की क्रिया शुरू करेंगे, मैं एनर्जी कॉल करूंगी और ये एक म्यूजिक चलेगा। जैसे ही मैं अपना एनर्जी कॉल कर लेती हूँ ये म्यूजिक बंद हो जाएगा, फिर मैं अपना प्रोसेस चालू करूंगी। जब मैं आपको बोलूंगी कि अब आप अपनी बॉडी को हिला डुला कर नॉर्मल कीजिए, तब आपको 2 से 3 मिनट उसी म्यूजिक के साथ रुकना है, अपने शरीर को टाइम देना और फिर धीरे धीरे उससे बाहर आना है। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा, जबरदस्ती करेंगे सिर दर्द हो सकता है, घबराहट हो सकती है, आपको बहुत अनईजी लग सकता है। ठीक है, इसलिए बहुत प्यार से आराम से उस ध्यान से बाहर आना है, एकदम से आंखें भी नहीं खोलनी है। और आंखें खोल के हमेशा सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन किया करो, क्योंकि जो शक्ति आप कमा के लाते हो ना,
उसको अपने ही बॉडी में सेव किया करो। और आपके हाथ जो होते हैं, ये आपके हाथ जो है आपकी बॉडी का एनर्जी पॉइंट्स हैं ये। जैसे इनको देखते हो सारी एनर्जी यहाँ समा जाती है, तो वो आपके पास ही रहती है। बस कैंडल जला लीजिए और बैठ जाइए, सांस की क्रिया शुरू कीजिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, आंखें बंद रहेंगी। ये मत देखो कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। आप लोग ग्रैंड मास्टर में आओ तो फिर मैं सिखा दूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं, वो देखते हैं कि मैम क्या कर रही हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरे हाथ ऐसे चलेंगे, उसमें मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप आराम से अपना काम कीजिए, आंखें बंद करके उस शक्ति से अपने आप को कनेक्ट कर दीजिए। ये भी जो फ्रीज का सेशन है हमारा, आपका जिंदगी बदलने वाला सेशन है। दिल से कर लेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए।
आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हर सांस के साथ आप अपने आसपास उपस्थित एक डिवाइन लाइट को, पॉजिटिव लाइट को इनहेल कर रहे हैं और अपने शरीर की सारी नेगेटिविटी को आप इमेजिन करते हुए ब्लैक कलर की एनर्जी के रूप में बाहर निकाल रहे हैं। इस समय आपके आसपास बहुत सारे एंजल, आर्कएंजल पहुंच चुके हैं और आपके आसपास की एनर्जी बहुत ही डिवाइन, एक बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ आपको ये एहसास हो रहा है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो शक्तियां, वो एनर्जी आपके आसपास है। इस समय आप आर्कएंजल, एंजल की शक्तियों से, उनकी टीम से घिरे हुए हैं और सभी आर्कएंजल आपको पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव करती जा रही है। अपने सेंसेस को परमिशन दे कि आपके आसपास की वो डिवाइन फीलिंग, वो डिवाइन एनर्जी को महसूस करने में आपको हेल्प करें। हर सांस बहुत गहरे ध्यान की ओर लेकर जा रही है। आप हर सांस के साथ अपने ध्यान की गहराइयों में जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं और गहरे, इतना गहरा ध्यान कि आप बिल्कुल किसी भी शोर को स्वीकार करते हुए उसकी ओर बढ़े चले जा रहे हैं। हर तरह का शोर स्वीकार करते हुए आप बहुत रिलैक्स होकर ध्यान की गहराइयों में बढ़ते चले जा रहे हैं और डीप और डीप और डीप, इतना डीप कि बस इस समय एक सुनहरी धुन, एक सुनहरी प्रकाश और ऐसा एक डिवाइन म्यूजिक जिसके साथ आप लगातार एक अनोखे संसार में पहुंच चुके हैं। आप जहां चल रहे हैं, आपके पैरों के नीचे बादल हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बादलों में उड़ रहे हैं और धीरे धीरे आप एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये बादल और घने होते जा रहे हैं। इन सफेद बादलों के ऊपर सवार होकर आप चलते चले जा रहे हैं। ये बादल आज जहां भी आपको ले जाएं, बस इन बादलों पर चलते चलते इनकी सफेदी, इनकी दूधिया सफेदी से आप भी पूरी तरह से वाइट होते जा रहे हैं। आपके अंदर भी इनके दूध के जैसा प्रकाश भरता चला जा रहा है और ये बादल आपको एक नई दुनिया की सैर कराने लेके जा रहे हैं। आप चलते चले जा रहे हैं और एक जगह पर ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो चुके हैं और जैसे जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, नीचे की सारी चीजें धुंधली होती जा रही हैं। आपके सामने एक गोल बिल्डिंग है जो बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्डिंग जैसे इस जमीन से निकलकर आसमान से जुड़ी हुई है और आप अब इन बादलों पर सवार होकर उस बिल्डिंग के चारों ओर क्लॉकवाइज घूमते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं और जैसे जैसे ये बादल बिल्डिंग के चारों ओर क्लॉकवाइज घूमते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं, नीचे से बिल्डिंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, इनविजिबल हो रही है। ये रास्ता है एक ऐसी डिवाइन जगह पर पहुंचने का जो आज ये बादल आपको लेके जा रहे हैं। ये बिल्डिंग शायद आपको ही दिखाई दे रही है, किसी आम इंसान को ये दिखाई नहीं देती। आज आप सोम यूनिवर्स में, उस ब्रह्मांड में जा रहे हैं जहां पर ये बिल्डिंग आपको लेकर जाने वाली है।
ये बादलों का रूप, ये एंजल का ही रूप है जो आज बादलों के रूप में आपको उस डिवाइन जगह पर लेकर जा रही है। और ऊपर, और ऊपर। अब धीरे धीरे आप जिस धरती पर चल रहे थे वो धरती भी दिखाई नहीं दे रही है। चारों ओर सिर्फ बादल ही बादल हैं, सफेद प्रकाश है। और धीरे धीरे आप और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब जाने कितने किलोमीटर, हजारों किलोमीटर उस धरती से आप ऊपर आ चुके हैं। और नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ धुआंधार बादल और एक सफेद चांदनी के जैसा प्रकाश जो चमक रहा है और आग को बहुत ही शीतलता और एनर्जी प्रदान कर रहा है। आप और ऊपर, आप उस बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर पहुंच चुके हैं। और अब जहां आप पहुंच रहे हैं वहां एक बटरफ्लाई के जैसा महल है। उस बटरफ्लाई के महल में आप प्रवेश कर रहे हैं। और अब वो चोटी भी गायब हो चुकी है जो बिल्डिंग की सबसे ऊंची चोटी थी। ये बटरफ्लाई जैसा दिखने वाला महल हवा में उड़ता हुआ महल है। उसके नीचे कोई दीवार नहीं है, उसके नीचे कोई जमीन नहीं है। बस ये सुनहरी रंग का बना हुआ है और इसके चारों ओर सुनहरी प्रकाश लगातार बढ़ता बढ़ता जा रहा है। आप इस बटरफ्लाई वाली बिल्डिंग में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसे ही आप इस बटरफ्लाई के बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, आपने अपना राइट पैर अंदर रखा है तो आपका पूरा शरीर जो अभी दूध या चांदनी के जैसा सफेद प्रकाश से भरा हुआ था अब पूरी तरह से सुनहरी हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको किसी ने सोने में गढ़ दिया हो। आपका पूरा शरीर गोल्डन हो चुका है। ये सुनहरी बटरफ्लाई जिसके अंदर आप जा रहे हैं ये कुछ और नहीं, ये एंजल्स का वो छिपा हुआ स्थान है जहां बैठकर वो अपनी पूजा, अपना पाठ और अपना ध्यान करते हैं। ये उनकी यूनिवर्स में छुपी एक ऐसी जगह है जहां वो सबकी हेल्प के लिए उस एनर्जी को गेन करते हैं, अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं। आज उस पावन जगह पर आप स्वयं पहुंच चुके हैं। और अब धीरे धीरे आपके आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा है। आपके बालों में कोई उंगलियां फिरा रहा है, आपकी गर्दन पर कोई टच कर रहा है, आपकी बाहों को, आपके हाथों पैरों पे कोई टच हो रहा है। और ईचिंग का जैसा आपको फील हो रहा है। ये कुछ और नहीं, एंजल्स हैं। एंजल्स के पंखों का चुभन, उनका टच आपको महसूस हो रहा है। छोटे बड़े हजारों की तादाद में एंजल अब धीरे धीरे आपको विजिबल होने लग रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि चारों ओर जो दीवारें हैं वो भी सुनहरी सोने की परतों से बनी दीवारें हैं। और उस पूरी बटरफ्लाई की बिल्डिंग में सुनहरी प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। और धीरे धीरे अब आपको सारे एंजल वहां दिखाई देना शुरू कर चुके हैं। अलग अलग रंगों के छोटे बड़े बहुत सारे एंजल, अलग अलग आकार के बहुत सारे एंजल वहां उपस्थित हैं। और वो चल रहे हैं तो उनके चारों ओर एक गोल्डन लाइट उनके ओरा की शाइन कर रही है। और उनके ओरा की शाइन से वहां शायद किसी बल्ब की या किसी भी लाइट की जरूरत नहीं है। वहां पर इनके ओरा का इतना प्रकाश है कि इनके ओरा के प्रकाश से ही वो बिल्डिंग चमचमा रही है, चमक रही है। जैसे कि हमने बहुत बड़े बड़े मरकरी लाइट लगाकर अपने घर को शाइन करवाते हैं या लाइट का हम फील करते हैं, ऐसे ही इनके ओरा से निकलती लाइट उस पूरे महल को जगमग करती है। एक एक दीवार से गोल्डन शाइन लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब आपके सामने एक बहुत छोटा सा गेट है जिसमें प्रवेश करके अंदर एक रूम है। ये छोटा सा रूम है पर वहां से एक सुनहरी तेज लाइट आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। आप उस गेट के पास पहुंच रहे हैं। ये गेट कोई ऐसा ही गेट नहीं है, इसके अंदर हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आज आपको चुना है एंजल्स ने, आपको चुना है उस यूनिवर्स ने,
इस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। तो आप सब जैसे जैसे ही वहां उस गेट के आसपास पहुंच चुके हैं, वो गेट बहुत तेज प्रचंड अग्नि के रूप में चमकना शुरू कर चुका है, शाइन करना शुरू कर चुका है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उस प्रचंड अग्नि के जैसी प्रकाश से वो गेट मेल्ट हो चुका है। जैसे लिक्विड बन के कुछ बह जाता है, ऐसा लिक्विड बन के वो अंदर ही वहां समा चुका है। और आपके सामने अब वो द्वार खुल चुका है। आप उस रूम में जा रहे हैं और वहां जाकर आप बैठकर आराम से अपना ध्यान करना शुरू कर चुके हैं। और अब आप देख रहे हैं कि अचानक आपके दोनों हाथों में आपको कुछ फील हो रहा है, ऐसा जैसे कि किसी ने आपके राइट और लेफ्ट हैंड को पकड़ लिया है और वो इनको पकड़े हुए है अच्छी मजबूत पकड़ के साथ। आप उस पकड़ की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं और आपके राइट हैंड से तेज अग्नि के जैसा एक लाइट निकलकर पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि कुछ शक्तियां आपके शरीर में प्रवाहित हो रही हैं, आपके शरीर में प्रवेश कराई जा रही हैं। आपका राइट हैंड भारी होता जा रहा है, बहुत ही स्ट्रांग मजबूत होता जा रहा है और आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी और एक निडरता कॉन्फिडेंस आना शुरू हो चुका है। और दूसरा हाथ लेफ्ट हैंड, जिसमें आप महसूस कर रहे हैं एक ठंडी एनर्जी, कूल और काम एनर्जी जो आपको बहुत ही शीतलता दे रही है। आपका लेफ्ट हैंड बहुत ठंडा होता जा रहा है, लेकिन दोनों बाजुओं में ताकत बराबर बनी हुई है। अब आप इतना पावरफुल, इतना अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं कि जैसे एक उंगली से आप किसी पहाड़ को उठा सकते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों में सुनहरी लाइट को अपने अंदर जाता हुआ इमेजिन करें। आपके राइट हैंड ये कोई और नहीं, एंजल माइकल हैं, जो आपको अपनी शक्तियों से कनेक्ट कर रहे हैं और आपको स्वयं अट्यून कर रहे हैं। और दूसरी ओर आपके लेफ्ट हैंड को पकड़ा है आर्कएंजल गैब्रियल ने, जो आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, आपको अट्यून कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों में इस प्रकाश को भरता हुआ इमेजिन करें और अब आप कुछ ही पल में अपने थोड़े से ही जोर लगाकर या अपनी एक उंगली से, दो उंगली से आराम से किसी भी भारी चीज को उठा सकते हैं। ऐसे आपके हाथों में फीलिंग आ रही है। आप अपने आप को बहुत पावरफुल इमेजिन कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे आपकी बंद आंखों में एक तेज प्रकाश आप महसूस कर रहे हैं। आप ध्यान की गहरी अवस्था में हैं और ये प्रकाश बहुत तेज फील कर रहे हैं। और आपके शोल्डर पर इमेजिन कर रहे हैं कि किसी ने दोनों कंधों पर हाथ रख दिया है और आपके शरीर के अंदर एक बहुत ही हीलिंग जैसी एनर्जी प्रवाहित होना, फ्लो होना शुरू हो चुकी है। अभी तक आपके शरीर में जो भी दर्द, जो तकलीफ थी, वो सब निकल चुके हैं और आपका शरीर अपने आप को बहुत तरोताजा और हल्का फील करना शुरू कर चुका है। आपकी आंखों में ये तेज प्रकाश जो आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है, ये स्वयं आर्कएंजल यूरियल हैं, जो आपको अपनी शक्तियों से आपकी आंखों के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं। और आपके दोनों शोल्डर पर जिसने हाथ रखा है, जो आपको हील कर रही हैं, ये कोई और नहीं, आर्कएंजल राफेल हैं, जो आपको अपनी शक्ति से कनेक्ट कर रही हैं, आपको खुद अट्यून कर रही हैं। चारों आर्कएंजल आपके चक्रा ओरा के साथ अपनी शक्तियों को कनेक्ट कर रहे हैं, हमेशा के लिए आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। और अब आप उस जगह पर बैठे हैं, तो उस कमरे में, उस छोटी सी जगह पे आसपास देख रहे हैं कि अब सुनहरी रंग में बहुत सारा प्रकाश चमक रहा है और चमकते हुए ओरा में आप कई सारे एंजल्स को देख पा रहे हैं। और आपके सामने आपके इष्ट हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, आज आप स्वयं उनके सामने बैठकर इन गॉड के मैसेंजर से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। आप चारों आर्कएंजल से कनेक्ट हो चुके हैं, जो आपको आपके ही परमात्मा से मिलने में हेल्प कर रहे हैं। इस समय आपके शरीर की शक्ति बहुत ही पावरफुल
बहुत ही तेज बढ़ती जा रही है। और अब आप वहां से सब प्रणाम करके धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे उस जगह से उठकर वापस उसी छोटे रूम के उस दरवाजे पर आ रहे हैं जो कि आपके लिए खुल चुका था। जैसे ही आप उस दरवाजे से बाहर आ रहे हैं, वो दरवाजा बंद हो चुका है, फिर से उसका निर्माण हो चुका है और आप धीरे धीरे उन शक्तियों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और अब उस बटरफ्लाई वाले महल में बहुत सारे एंजल आपके आसपास हैं, पर पिंक कलर की एक एंजल आपको आकर एक मजेंटा कलर की, पिंक ही डार्क पिंक कलर की पोटली पकड़ा रही है। उस पोटली में है अनकंडीशनल लव, प्यार, इतना प्यार कि अब आपका हृदय चक्र, आपका अनाहत चक्र उस अनकंडीशनल लव से भर चुका है और आपका मन दूसरों को माफ कर रहा है और जहां भी गलती की वहां की माफी मांग रहा है। आपकी सारी एनर्जी बैलेंस हो रही है। शायद इस समय उस एनर्जी को आप उतना फील नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे ध्यान से इन शक्तियों के साथ अपने आप को कनेक्ट होता हुआ इमेजिन करें। अब वो पिंक एंजल पिंक प्रकाश के रूप में आप ही के ओरा में समाहित हो रही है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल राफेल अपनी शक्तियों के साथ सफेद प्रकाश के रूप में आपके आसपास उपस्थित हैं और धीरे धीरे वो आप ही के अंदर समाहित हो रहे हैं, आपके ओरा में समाहित होते जा रहे हैं। आप चारों आर्कएंजल की शक्तियों से कनेक्ट हो चुके हैं, उनकी ऊर्जा से भर चुके हैं और इन सारी शक्तियों को और उस पिंक एंजल के द्वारा दी गई वो पिंक पोटली, मजेंटा कलर की पोटली को अपने साथ लेकर अब आप अपने सफर पर वापस लौट रहे हैं। धीरे धीरे उसी स्थान पर लौट रहे हैं जहां से इस यात्रा को हमने शुरू किया था। आप उस बटरफ्लाई वाले महल से बाहर आ रहे हैं। आपका शरीर सोने की तरह चमक रहा है कि जैसे किसी ने आपको सोने की मूर्ति में घड़ दिया हो। इस प्रकार आपका शरीर सुनहरी रंग में शाइन कर रहा है। बहुत तेज लाइट आपकी बॉडी से भी निकल रही है और आपके ओरा को बहुत स्ट्रांग और पावरफुल करती जा रही है। उसे बटरफ्लाई की महल से बाहर निकलकर अब आप अपने उसी बिल्डिंग के टिप पर पहुंच चुके हैं जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बहुत सारे बादल हैं। ये बादल अब कई रंगों के बन चुके हैं, नीले, हरे, पीले, गुलाबी, जो कि आपको अब आपके यथास्थान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। इन बादलों पर आप विराजमान हो रहे हैं और ये रंग बिरंगे बादल अब आपको धीरे धीरे इस धरती की ओर लेकर आ रहे हैं। अभी वो बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि वो रास्ता था यहाँ तक पहुंचने का, यूनिवर्स में आने का। लेकिन अभी वो बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और नीचे और नीचे और नीचे, और उसी प्रकाश के आसपास अब ये बादल उतरकर आपको आशीर्वाद दे रहा है। सोम भगवान, विष्णु भगवान इंद्र और जाने कितनी देवी देवता, दिव्य शक्तियां इस समय यहाँ आसपास मौजूद हैं। उन सब की शक्तियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है और अब आप उस बादलों की बिल्डिंग से धीरे धीरे पूरे नीचे पहुंच चुके हैं और अभी भी आपके पैरों के नीचे सफेद बादल हैं और आपका रंग कभी सुनहरी कभी गुलाबी होता जा रहा है। आप बढ़ते जा रहे हैं उसी सफर पर उन बादलों के साथ और धीरे धीरे उन बादलों से निकलकर अब आप एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां तेज प्रकाश है और आपका सुनहरी शरीर, जो इस समय सुनहरी लाइट से भरा हुआ है, एक सोने की मूर्ति के जैसा लग रहा है, उस सफेद प्रकाश से और निखर रहा है। और अब उस सफेद प्रकाश को भी अपने साथ लेकर आप पूरी प्रोटेक्शन के साथ अपने घर पहुंच चुके हैं, अपनी चेयर या अपने बेड पे पहुंच चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब आपका ओरा भी जैसे एंजल का ओरा लाइट कर रहा था, ये भी बहुत तेज रोशनी दे रहा है और जैसे बंद लाइट में भी घर शाइन कर रहा है, ऐसे ही आपका पूरा घर इस चमक से भरता जा रहा है और आपकी घर के बाहर तक भी 10 फीट के एरिया में
पूरी ये लाइट आप इमेजिन कर पा रहे हैं और आपका पूरे घर में रहने वाले हर मेंबर शांत हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो रही है और धीरे धीरे आप अपने यथास्थान पहुंच चुके हैं। और अब आप अपने भौतिक शरीर में उस एनर्जी को महसूस करना शुरू कर चुके हैं। सारी शक्तियों के साथ आप अपने घर में पहुंच चुके हैं। सभी आर्कएंजल एंजल भी आपके अंदर ही समाहित हो चुके हैं। एक प्रकाशीय रूप में इन सारी एनर्जीज को अपने आसपास महसूस कीजिए। कुछ समय इस म्यूजिक के साथ रुककर उन सारी शक्तियों को अपनी बॉडी में समाहित होने दीजिए और उसके बाद अपने हाथों पैरों को हिलाकर बॉडी को नॉर्मल करना है और धीरे धीरे अपने हाथों को रब करके आंखों पे फेस पे लगाते हुए सबसे पहले हाथों के दर्शन करने हैं। लेकिन अभी इस म्यूजिक के साथ आप उन सारी शक्तियों को, उनके द्वारा दिए गए उपहारों को अपने अंदर समाहित होता हुआ इमेजिन करें और ग्रेटिट्यूड करें कि मैं अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने पेरेंट्स, अपने गुरुजन, अपने ईस्ट और आर्कएंजल यूरियल, राफेल, मार्क माइकल और गैब्रियल का धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अब इस म्यूजिक के साथ आपको आगे बढ़ना है और अपनी सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित होता हुआ इमेजिन करना है। धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाना डुलाना शुरू करेंगे। बॉडी को नॉर्मल करना शुरू कीजिए। जबरदस्ती नहीं करनी है, बड़े प्यार से इस गहरे ध्यान से बाहर आना है। इस समय आपके पास शक्तियों का भंडार है। आपके साथ बहुत सारे एंजल कनेक्ट हुए हैं, उनकी शक्तियां आपसे कनेक्ट हुई हैं। उन सबको अपनी बॉडी में समाहित होने दीजिए और धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को हिलाकर नॉर्मल कीजिए। उसके बाद हाथों को अच्छे से रब करना है और उस गर्माहट को अपनी आंखों पे, फेस पे, पूरी बॉडी पे फैलाते हुए आंखें खोल के सबसे पहले हाथों के दर्शन करने हैं। थैंक यू बोलना है, सबका ग्रेटिट्यूड करना है।
नॉर्मल हो जाइए बिल्कुल, धीरे धीरे करके। हर्षला जी थोड़ा वेट कीजिए, सब कुछ बता के जाऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। इतनी जल्दी आंखें तो खुली नहीं है लोगों की अभी, आप बोल रहे डे लीव का क्या करना है, वेट कीजिए। जो भी करना है इस सेशन के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। लाइट चेक की सबने अपनी, कैसी लग रही लाइट, कैसी लग रही है? यस, यस मनीषा, बहुत बढ़िया। अच्छी लग रही है, ओके ग्रेट। यस। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। कनेक्ट कर मैम पाए आप? Yes. ओके ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, और कोई? कैसी है लाइट सबकी? नहीं अच्छी है, अच्छी है, कैसी है? ब्राइट है, छोटी है, बड़ी है? बहुत ब्राइट है। बहुत ब्राइट है, ग्रेट ग्रेट। पहले से तो बड़ी है, जैसे जगाई थी उससे तो बड़ी है। हाँ उससे हाँ, बड़ी लाइट है, है। बिल्कुल बिल्कुल लॉस की लंबी हो गई है। बिल्कुल। अब ये और है कि मैम ये थर्ड एनर्जी। थर्ड सी भी लग रही है। थर्ड सी भी लग रही है, मतलब पीली कोल्ड ऐसा भी हो हाँ रहा है। सीधी है। ओके ओके, तो कुछ और लीजिए अगर ऐसा लग रहा है तो। कई बार ऐसा होता है जब हम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, सबकी बॉडी का एक अपना अलग अलग सिस्टम है। किसी को वो एनर्जी कैसे फील होती है, किसी को हीट से, किसी को कोल्ड से, किसी को ठंडी से, कैसे भी, ठीक है। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये जो चीजें फील हो रही हैं आपको, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात। चलिए, टीचिंग लग रही है, टीचिंग लग रही है तो कोई बात नहीं। अगर थोड़ा बहुत कोई ऐसा होता है ना, कई बार हम कुछ नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में होता है, कुछ हम सोचते हैं, या कुछ नेगेटिविटी अभी चल रही है, तो ये वो निकलती है सारी, ये वो फीलिंग है ना। ओके, चलिए गुड इवनिंग, गुड। अवधि, क्या लग रहा है अवधि आपको? पेन हो रहा है चेस्ट में? कहाँ है आप, कहाँ है आप? अवधि हैंड रेज कीजिए, अवधि हैंड रेज कीजिए। चेस्ट पेन किसको हो रहा है? आपको हो रहा है अवधि? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। ओके रोमा, यस ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं होता कि आपको एंजल नहीं दिखे, गोल्डन लाइट दिख रही है, यस आप उनसे कनेक्ट हुए, गुड। यस अवधि, मैम मेरे को लाइक जैसे हार्ट के पास नहीं, मतलब चेस्ट के वहां पे ना थोड़ा सा पेन सा फील हो रहा है। अभी भी हो रहा है? हाँ।
अवधि टेंशन क्यों लेते हो इतनी इतनी चिंता, किस चीज की चिंता इतना? और फियर में भी रहते हो आप, कहाँ गए कहाँ गए, बताओ बताओ। ऐसा है, यस दिल में हमेशा डर बना रहता है यस आपके। मैम। क्यों, क्यों इतना पेन अपने यस अंदर मैम। इकट्ठा कर रखा है, क्यों कर रखा है बेटा, इतना इतना पेन अंदर इकट्ठा कर रखा है, इतनी नेगेटिविटी। और खुद से कोई वो नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसी हूँ मैं ऐसी हूँ, हमेशा मन में ये रहता है आपके। ऐसा क्यों? पता नहीं मैम। पता नहीं, पर इसको निकलना है इससे। और अभी सेल्फ हीलिंग करोगे आप, ठीक हो जाओगे बिल्कुल। अभी कैसा लग रहा है? अभी मैम सही लग रहा है। सही लग रहा है ना? हाँ। देखिए आपके साथ कुछ पास्ट के जुड़े हुए ट्रॉमाज हैं, ठीक है, उसकी वजह से आप अपने पूरे हार्ट चक्रा में पेन को फील कर रहे हो, ओके। ठीक है। और कभी कभी तो बहुत एंजाइटी होती है ना आपको, इतनी इतनी यस बुरी वाली होती है ना, वो सारा उसी की हाँ। वजह से। तो इससे निकल सकते हो, ठीक है, अगर आप हम्म। कोशिश करें कि आप आगे बढ़ें इस फील्ड में। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम 15 मार्च। और ईयर क्या है? 2004। ओके। डिजायर भी बहुत है आपकी, पैसा भी बहुत अच्छा कमाना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है, बहुत ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड हर चीज आपकी, ये मतलब ऐसा मन में है आपके, यही है ना? यस मैम। लेकिन उतना कर नहीं पाते हो, कोशिश यस करते हो मैम। लेकिन कर नहीं पाते हो, आलस भी बहुत आता है। आप यस चाहते हो कि मैम। नौकर चाकरों खूब काम करने वाले, मैं कभी कुछ नहीं करूं, मेरे काम सारे बनते रहें बस, है ना? यस लेकिन मैम। यस, लेकिन इस डिजायर के साथ अगर आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ करना भी है ना? तो आपको काम करना यस। पड़ेगा अपने ऊपर। आपके हाँ। साथ पास्ट वाली चीजें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, उनको आप अपनी हीलिंग करेंगे तो उनको निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत बड़ी चीज नहीं है कि वो क्लियर नहीं हो सकती है, डरने की जरूरत नहीं है कोई भी। डरना मत कभी किसी के, ओके जैसे मैम। किसी से आप कनेक्ट हो जाओ, कोई आपको ऐसे बोल दे कि ऐसी बात है जी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं है। सिर्फ पास्ट की कुछ चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं, और ये आप पिछले कई जन्मों से इकट्ठी करके लाए हो। शायद आपकी इतनी डिजायर रही है कि वो कभी ओके मैम। पूरी नहीं हो पाई, वो पूरी नहीं हो पाई, और इस जन्म में भी आप जो चाह रहे हो वो आपको पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उससे अगर उसको हमें करना है तो खुद को हील करना शुरू करो। हार्ट चक्र बहुत डिस्टर्ब है आप, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और वो डिजायर सारी अभी भी कनेक्टेड है आपसे, एक एक करके आपके सामने आ जाएंगे, ओके मैम। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। गॉड, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। चलिए जी, ऐसे ही सबकी एनर्जी कनेक्ट है, बट सबके लिए बताना यहाँ पे थोड़ा सा, आंखें थोड़ा भारी लग रही है, कोई बात नहीं, फॉर्म ऐसा होता है, ये नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल चीज है। आंखें भारी लगना, इस तरीके का फील आना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। चलिए जी, अच्छा, हम इस एक फ्री सेशन को हम कर रहे हैं, अच्छी एनर्जी फील हो रही है, क्या आगे भी बढ़ना चाहेंगे? अच्छा, कौन है जो हमारे साथ आगे बढ़ेंगे? आद्वी का रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, रो लीजिए, इमोशंस निकलना बहुत जरूरी है। और ये एनर्जी आपके अंदर भर रही है ना, तो इसका मतलब ये अपना काम करना शुरू कर चुकी है। जो आपकी ग्रोथ में आपका रास्ता रोके हुए ना, वो चीज अब उसका ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया आज से। ये फ्री सेशन, मैंने बोला था ये फ्री सेशन है, पर मेरे लिए फ्री नहीं होता है कुछ भी। मैंने बोला था ना कल आप लोगों को कि आप कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, किया सबने? निकाला वो पैसा? निकाला है? मैंने बोला था ना 10 20 रुपए 50 रुपए अपनी मर्जी से निकालना, भले 5 रुपए ही निकालना, निकाल के उसकी टॉफी या कुछ भी फ्रूट लेके आप बांट देना, नहीं तो गाय को चारा दे देना, या 1 रुपया मंदिर में मत्था टेक देना, जहां भी आप अपने भगवान को मानते हो वहां पे माथा टेक देना। आपने तो एनर्जी एक्सचेंज दिया है, तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं देने में, ठीक है। तो ये एक बेसिक लेवल आपने कंप्लीट किया है एंजल का, जहां आप कनेक्ट हो गए हैं उन 4 एंजल से, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे सब लोग,
जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए फिर सेशन थोड़ा अलग होता है। फ्री में मैंने बोला ना, हर चीज हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना आपको दिया है, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो यहीं पे कीजिए, इस चीज को कीजिए, रेगुलर 21 दिन प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिएगा एनर्जी धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। बट ये आप सिर्फ अपने लिए कर सकते हो, आप दूसरों के लिए नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने फ्रेंड्स का और लोगों का भी करें, एक अच्छी अर्निंग भी आप इस काम से जो है ले सकते हैं, क्योंकि आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हीलिंग की नीड है, लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें, हमें कुछ पता नहीं है कि हमें करना क्या है, क्योंकि अच्छे हीलर भी तो नहीं मिलते हैं, अच्छे हीलर भी नहीं है। और यहाँ पे इतने सारे डायमंड्स बैठे हैं जो लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं, कुछ करने को तैयार हैं, जिनको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, एक नाम बनाना है कि यस मेरा भी कोई वजूद है, मैं भी कुछ हूं, और मैं खुद के लिए क्या, मैं दुनिया के लिए भी कुछ कर सकती हूँ, है ना। तो आप इस काम को करके आगे भी बढ़ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हम्म। चलिए जी, अब हम आगे, यस यही मेडिटेशन करना है, ठीक है आप लोगों को। अब जो सामान आपने लिया है, हर्षला मैम पूछ रहे थे कि बे लीव्स का क्या करना है। आपने जो बे लीव के ऊपर विशेष लिखी हैं, ठीक है, तो उन विशेष को आपने पत्ते पकड़ने हैं तीनों, नीचे प्लेट रख लेना, और कैंडल से ही आपने उन पत्तों को, तीनों बे लीव्स को जला देना है, बर्न कर देना है। और वो जो उसकी राख है वो प्लेट में लेनी है, वो आपकी विशेष की राख है, ठीक है। अब उसको आपने ठंडी करके हाथ में लेना है, और इस इंटेंशन के साथ कि मेरी ये सारी विशेष अब पूरी हो चुकी हैं, फूक देना है, यूनिवर्स में डाल देना है। और ये सोचना है, जैसे किसी ने सोचा है कि भाई मेरी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई है, मुझे इतना सैलरी जो है मिल रही है। अब आप क्या कहेंगे कि इतनी सैलरी मुझे हर महीने मिल रही है, ये तो मैं ले चुकी हूं, हर महीने लेती हूं, ये सोचते हुए उसको फूक देना है, ठीक है। और मन में वो भाव आने चाहिए, जब 1 लाख रुपए अकाउंट में आता है तो कैसी फीलिंग आती है। हीलिंग के प्रोफेशन में आप आना चाहते हो, अगर किसी ने ऐसी विश लिखी होगी तो मेरे पास बहुत सारे हीलिंग के लिए क्लाइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, मैं हीलिंग कर रही हूँ तो सब ठीक हो रहे हैं, और उस हीलिंग से मेरी एक अच्छी अर्निंग भी हो रही है, और मेरी आइडेंटिटी भी बन रही है। और फिर वो पत्ते आपको यूनिवर्स में उसकी राख को फूक देना है, ऐसे आपको करना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट देना मुझे, तो कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। मैम क्या इस मोमबत्ती में ये बे लीफ जला दूं? हेलो। हम्म। हेलो। नहीं, इसी कैंडल से नहीं जलाना, अलग कैंडल लेनी है, ये कैंडल यूज नहीं करनी है। बाद में जलाएंगे तो होगा? हाँ हाँ हाँ, इस क्लास के बाद में जलाइए, अभी जलाने के बीच में उठ के कुछ मत जलाइए, अभी उठना नहीं, अभी मैं हीलिंग बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है। चलो फिर, चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, हीलिंग भी बताती है, और बाकी सामान का हमें क्या करना है वो भी सारी हम बात करते हैं। उसके पहले मैं बता रही हूँ हमारे जो आगे का एडवांस कोर्स है, ऐसा इसी का लेवल जो आपने आज बेसिक लेवल किया है सेल्फ हीलिंग के लिए, इसका ही हमारा एक एडवांस लेवल है, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे और हमारे
चक्रास को अलाइन करेंगे, दूसरे लोगों के चक्रास को अलाइन करेंगे, उनको भी हम हीलिंग देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी वर्कशॉप है इसका नाम हमने रखा है हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन वर्कशॉप, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप है। जब आप इससे जुड़ते हैं, फ्री सेशन के अंदर भी जिस एनर्जी को आप फील कर रहे हैं, इस क्लास में जुड़ने के बाद वो 1000 टाइम और एनहेंस हो जाती है और बढ़ जाती है। जो एंजल हैं, अभी आप उस एनर्जी से जैसे कनेक्ट हुए, उससे भी 1000 गुना ज्यादा एनर्जी जब आपसे कनेक्ट होती है, तो आप सोचिए कि क्या फीलिंग होगी और आपकी लाइफ कहाँ पहुंचेगी। हैप्पीनेस 100% आपकी लाइफ में आता है, आप मोटिवेट होते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और जितनी ये छोटी मोटी चीजें हैं ना, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है, हीलर के लिए ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये छोटा, ये सब छोटा मोटा है, इसको तो हम कुछ भी नहीं समझते हैं, क्योंकि ये तो क्या है, बाएं हाथ का खेल है इससे निकालना। और इतने लोग आते हैं जो इन चीजों से निकल जाते हैं, और अगर आपके काम नहीं बनते, रुके रहते हैं, हमेशा आप डिमोटिवेट होते हो अपनी हर चीज के अंदर, तो ये वर्कशॉप यस आपके लिए है, और 100% आपकी जिंदगी बदलने वाली है अगले 5 से 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब इस वर्कशॉप के अंदर क्या क्या करेंगे हम, क्या क्या सीखेंगे, तो जो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जो एंजल्स हैं, ठीक है, ये एंजल हीलिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे इजीएस्ट हीलिंग है। ये ऐसी डिवाइन एनर्जी है जिनसे कनेक्ट होके आप अपने हर डिजायर, हर ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप हर तरह की हीलिंग कर सकते हो, आप रिलेशनशिप इशू दूर कर सकते हो, आप किसी की हेल्थ उसको अच्छा कर सकते हो। करना काम एनर्जी ने है, आप एक माध्यम बन के उस काम को अच्छा करके दूसरों की सेवा भी कर सकते हो। और ये एनर्जी जो चलते फिरते इस काम को करते आप लोगों को भी ठीक कर रहे हो, खुद को भी ठीक कर रहे हो, तो आपका ट्रस्ट और अच्छा इसके ऊपर बिल्डअप होता है। ठीक है, मन में विश्वास होता है, तो लोग जब आपसे कनेक्ट होते हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी भी बनती है। नेम फेम तो ऑटोमेटिकली होता है, जिसके लिए आपको कोई जद्दोजहद करनी नहीं पड़ती है। ठीक है, क्या क्या सीखेंगे हम इस वर्कशॉप में, हम डे 1 में सीखेंगे आर्कएंजल्स का इंट्रोडक्शन लेंगे पूरा, कि कौन सी आर्कएंजल हमें हीलिंग में काम करेंगी, कौन सी आर्कएंजल हमें हेल्थ इशू के लिए जो है उनकी एनर्जी को हमें कॉल करना है, कौन सी आर्कएंजल को हम रिलेशनशिप इशू के लिए कॉल करेंगे, और प्रोटेक्शन ऑफ और ब्लैक मैजिक को हम कैसे दूर करेंगे इनकी प्रेजेंस में और इनकी हेल्प से। उसके साथ साथ अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है हमारी, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, लग्जरी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी और हैप्पीनेस को हम कैसे पा सकते हैं एंजल हीलिंग से, और कौन कौन सी एंजल इसमें हमें काम करने वाली है, उन सब की डिटेल हम जानेंगे डे 1 में। डे 2 में हम इनके साथ कनेक्ट होना, इनको कैसे कॉल करना है, इनके साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, और डे 3 में आपको मिलेंगे इन सारे एंजल के सिंबल्स, उन सिंबल की हम करेंगे प्रैक्टिस। उसके साथ ही हमारे 7 चक्र से जुड़ी एंजल कौन सी हैं, उनसे जुड़े हुए क्रिस्टल कौन से हैं, उनका क्या यूज करना है, हमें किस तरीके से उन क्रिस्टल को हम यूज करते हैं तो एंजल की एनर्जी हमसे और ज्यादा कनेक्ट होती है, वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, वो ये सारी चीजों पे हम उस दिन डिस्कस करते हैं। हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन वर्कशॉप के चौथे दिन में आप सीखेंगे एंजल मेडिटेशन क्या होते हैं, कैसे एक मेडिटेशन के माध्यम से वो एनर्जी हमेशा आपसे कनेक्ट रहती है, कैसे उसकी हीलिंग पे हमें काम करना है, कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स की आप आगे बढ़ेंगे फील्ड में तो आपको काम कैसे करना है, कैसे आप अपने ओरा चक्रा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डे 6 में हम सीखेंगे कि अपने ओरा चक्रा को हमें क्लीन कैसे करना है, उसकी एनर्जी को हमें बढ़ाना कैसे है, किस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे कि अगर कोई ऐसा केस भी आ जाए जिसके ऊपर कोई पैरानॉर्मल एनर्जी है, लेकिन फिर भी हम हीलिंग देते हुए उस एनर्जी की चपेट में नहीं आए, या कोई भी एनर्जी हम पे बाउंस बैक नहीं करे, तो उसके लिए ये सारा जो डे 6 का क्लास है आपको हेल्प करेगा। कोड कटिंग स्पेशल सिखाई जाती है, कोड कटिंग आपको, क्योंकि बहुत जरूरी पार्ट है, जैसा अभी अवधि मैडम के साथ हुआ। जब ये कोड कटिंग का सेशन हमारा कर लेंगी तो कोड कटिंग के बाद जो प्रॉब्लम इनको अभी हो रही है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इतनी सारी कोड्स मैं अभी इनके साथ देख के आ चुकी हूँ, इसलिए मैंने इनका सारा डिटेल आपको बता दिया कि इनके साथ क्या है, वो चीजें दिखती हैं। और जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं आपको चीजें विजिबल होने लगती हैं, हमारे ग्रैंड मास्टर जो है इस चीज को फील करने लगते हैं, उनको पता चलने लगता है कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्या कनेक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्या हमें इनको हीलिंग करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर पाते हैं और उसको समझ पाते हैं, उनका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद अटेन्मेंट सेशन होता है,
और फिर हम सेल्फ हीलिंग और अदर हीलिंग, दूसरे लोगों की, अदर्स की हीलिंग हमें कैसे करनी है, ये पूरा प्रोसेस हम सीखते हैं और एक अर्निंग की ओर हम अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। ये हमारी वर्कशॉप आज 23 तारीख से स्टार्ट होने वाली थी, बट ये बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कुछ लोग हम ऐड नहीं कर पाए इसके अंदर। और आज का ये सेशन भी था हमारा, तो हम चाहते थे कि जो लोग अभी करना चाह रहे हैं तो इस वर्कशॉप को हम 25 तारीख को करने वाले हैं। अभी हमने कल का और इसके अंदर जो है गैप दिया है, ठीक है। तो आपके पास ये मौका है, सिर्फ एक दिन का कल का टाइम है, परसों से ये क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा और अगले 7 दिन के अंदर आप भी इस एडवांस कोर्स को करके एक अच्छी अर्निंग के सोर्स को आप प्राप्त कर पाएंगे। 1 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा, रात को टाइम अभी 9:30 बजे का है। सर्टिफिकेट सबको मिलेंगे इसके अंदर, वो भी हमारा राजस्थान गवर्नमेंट से जो हमारा फाउंडेशन है वो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अब जो कोर्स के बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं एंजल रे की, तो उसकी एनर्जी एक्सचेंज 30,000 रुपीज हम लेते हैं। रुद्राक्ष वर्कशॉप 5,500, टाइगर रे की 5,500। अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है टाइगर रे की, जिसकी एनर्जी से अपने आप को जोड़कर, आप अपने घर को जोड़कर, अपने पूरे परिवार को जोड़ के ऐसी ऐसी बैड एनर्जीज को अपने से दूर रख सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी खुद को मुक्त कर सकते हैं, करेज अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं और आपकी जो भी हीलिंग मोडालिटी आप कर रहे हो ना, उसकी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं जब आपके साथ टाइगर की एनर्जी भी कनेक्ट हो जाती है। इस वर्कशॉप का चार्ज हम करते हैं 5,500। पेंडुलम हीलिंग 5,500। वाटर मैनिफेस्टेशन थेरेपी, ये छोटी मोटी चीज नहीं है वाटर मैनिफेस्ट करना। आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को वाटर मैनिफेस्टेशन थेरेपी सीख के ठीक कर सकते हैं, जो कि 5,500 की ये वर्कशॉप, ये सारी वर्कशॉप फ्री हैं हमारी एंजल रेकी के साथ। प्रोटेक्शन शील्डिंग आपको कैसे बनानी है, ये 5,500 एंड सिजिल फॉर मनी फ्लो अबंडेंस एंड प्रोटेक्शन 2,500। ये टोटल कॉस्टिंग जो है इसका होता है 60,000 रुपीज, बट अभी के लिए 50% ऑफ के साथ 30,000 में ये सारे बोनस के साथ आपको एंजल रेकी मिल रहा है। होना चाहिए नहीं, बताइए ठीक है या और कम करना चाहिए? चलिए कुछ स्पेशल ऑफर, 1 डे स्पेशल ऑफर आप सबके लिए, ओनली फॉर टुडे 5,600 रुपीज, ओनली 5,600 रुपीज आज का ये हमारा स्पेशल ऑफर है आप सबके लिए। अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो यस, इस एनर्जी एक्सचेंज में आपको ये सब मिलेगा, जितने भी बोनस यहाँ बताए गए हैं ये सब बिल्कुल फ्री। ओके, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट और मिल रहा है अभी के लिए। इफ पेमेंट डन इन नेक्स्ट 10 मिनट्स तो गेट इट ओनली एंजल 1000। ये जो है डिस्काउंट कूपन है, इसको यूज करके आप ले सकते हैं इस वर्कशॉप को ओनली 4,600 रुपीज में, जो कि मैंने कल भी बोला था कि आपकी पिज्जा पार्टी से भी बहुत कम है। और इतने अमाउंट में आप जिस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जैसा मैंने अभी अवधि मैडम का बता दिया, वैसे आप भी इन सारी एनर्जीज को जान के इनको हील कर सकते हैं, इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग सोर्स भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम लोग मार्केट घूमने जाते हैं, एक बार में 3-4 हजार का खर्चा ऐसे ही करके आ जाते हैं, पर ये जो चीज आपको मिल रही है लाइफ टाइम की विद्या है, ये कोई खर्चा नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। और शायद ये चीज आप जान चुके होंगे, क्योंकि मैं भी एक माध्यम हूं आप ही की तरह, एक जैसे आप बैठे यहाँ पे ऐसे मैं बैठी हूँ, लेकिन इस चीज को सीखा, इसने मेरी जिंदगी बदली, तो मैं चाहती हूँ कि ये आप सबकी जिंदगी को भी बदल दे। अगर आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं, अभी 25 तारीख को हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो 3,000 रुपए देके आप अभी अपनी सीट रजिस्टर कर सकते हैं और बाकी का 2,600 रुपीज आप उस दिन पे करके अपना जो है इस कोर्स को चालू कर सकते हैं। लेकिन मैंने लास्ट वर्कशॉप में बोला था, उस दिन के लिए मैंने बोला था, सिर्फ उसी दिन के लिए, कि अगर पार्ट पेमेंट में भी आज आप पेमेंट कर रहे हैं, अपनी सीट रजिस्टर कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कि अभी जो ये हमारा बैच आ रहा है उसमें 3,000 रुपये आप अभी देंगे और बाकी 4600 की अगर ये क्लास है तो आपको इतना टाइम दिया कि ठीक है आप हमें पेमेंट कर दीजिए आज रात 11:59 तक, तो आपको 1,600 रुपये ही पे करने हैं, ठीक है।
और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, 3,000 अभी दे के सीट रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद बाकी पेमेंट आप हमें 25 को कर दीजिए। तो भी आप लोगों के मैं इतना कर सकती हूँ कि ये 1000 का जो कूपन सबको मिला है, ये पार्ट पेमेंट वालों को भी आज मेरी तरफ से, उस दिन भी मैंने दिया था, ठीक है, सब बाद में ये होता है ना कि आप उनको दे दिया तो मुझे, हमें क्यों नहीं, तो आप सबको भी ये कूपन दिया जा रहा है, एक स्पेशल गिफ्ट आप लोगों के लिए। ये एंजल का ये आशीर्वाद है कि शायद वो चाहते हैं कि आप जुड़ जाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इतना धैर्य से मुझे सुनने के लिए, एंड ग्रैटिट्यूड सभी का दिल से। ठीक है जी, चलिए, तो ये था हमारा एडवांस कोर्स के बारे में। ठीक है, पेमेंट का लिंक अभी हमारे चैट बॉक्स में आ जाएगा, आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं, अपनी सीट रजिस्टर कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी हमारा पेमेंट का लिंक हमारी टीम डाल देंगे। ठीक है, तो वहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, चंदन सर का नंबर यहाँ चैट बॉक्स में आया है अभी, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है पेमेंट के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको अगर बात करनी है, चंदन सर का नंबर यहाँ पे आ रहा है चैट बॉक्स में। आप लोगों को पीडीएफ नोट्स सारी, हर दिन की रिकॉर्डिंग, 7 दिन का कोर्स है। मैंने ये बोला था कि मैं प्रैक्टिस पूरा करवाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप सीख नहीं जाते हैं, हो सकता है 7 के 8 लग जाए, 9 लग जाए, लेकिन 7 दिन में वैसे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये कोर्स 5 डेज में हम कंप्लीट कराते हैं। 2 दिन मैंने पहले से ही इसमें इंक्लूड कर रखे हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पार्ट पेमेंट का कूपन, तो प्रताप जी आप सीधा चंदन सर से बात कर लीजिए, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। अगर मैंने बोल दिया है तो टीम आपको पूरा हेल्प करेगी। आप अगर पार्ट पेमेंट भी कर रहे हैं तो बाकी का पेमेंट में आपको कूपन दे दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, मैंने बोला है आपको तो वो होगा। तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अभी बात हो जाएगी आपकी, चंदन सर आपको पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है मैम, 31 के बाद दूसरा बैच आ जाएगा, कोई बात नहीं, अगर आप अभी नहीं कर सकते हैं। देखिए ये क्या एनर्जी की क्लास है, इसमें जबरदस्ती से किसी को नहीं लाया जा सकता। आपका अगर भाग्य है अभी, यस, उस एनर्जी से कनेक्ट होना है, आपकी जिंदगी को बदलना है, तो आप आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। किसी को भी जबरदस्ती से खींच के इस क्लास में मैं ऐसे नहीं ला सकती हूँ, ये एनर्जी का क्लास है। और जो लोग कर रहे हैं, जिंदगी वाकई में बदल रही है। कोई अगर किसी से बात करना चाहता है तो यस, मैं डायरेक्ट नंबर देती हूँ, आप मेरे स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। मैं रिव्यूज के लिए यहाँ नहीं बिठाती हूँ कि मैं सबको बिठाऊं यहाँ पे और आप लोगों को बोलूं, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने एक्सपेरिमेंट करके अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करें ना। हम दूसरों के रिव्यू तो देखते हैं, एक अपना रिव्यू देना हम कि देखो मेरे साथ ये हुआ। तो मैं आज रिव्यू अपने आप दे रही हूँ, रिव्यू के लिए मन करता है। हमारा गूगल पेज भी है एंजल ब्लेसिंग फाउंडेशन के नाम से, आप वहां जाके देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट ने कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया है। यूट्यूब चैनल है मेरा मैजिक पावर ऑफ हीलिंग के नाम से, आप वहां जाके देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने रिव्यूज दिए हैं वहां पे, कैसे वो क्लास उन्होंने ज्वाइन की और उनकी जिंदगी बदल गई। 25 से क्लास शुरू हो रही है, पहले दिन आप अपना फोटो लेंगे, मैंने जैसे कल भी बोला था, आफ्टर 7 डेज अपनी शक्ल देख लीजिएगा, बिल्कुल चेंज होगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आपके बात करने का अंदाज चेंज होगा। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हम एंजल से कनेक्ट होते हैं, जैसे वर्कशॉप का नाम है ना हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन, तो वो सारा भी आपको मिलता है। आज आप अपने आप को जहां फील कर रहे हो कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, उसके बाद आप देखिएगा आपके फ्रेंड मिलेंगे तो वो देखते ही बोलेंगे कि क्या किया, ऐसा इतना चेंज कैसे हो गई। ये लोगों के खुद के कमेंट है, ये मेरे नहीं, मेरे स्टूडेंट खुद बोलते कि जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचना ही अलग हो गया है हमारा। और ये कमाल सारा उस एनर्जी का, सब कुछ मिलेगा। हमारा ऐप है सैकर्ड एकेडमी के नाम से, उस ऐप में हम लोग आपको वीडियो पीडीएफ नोट्स सब कुछ देते हैं, वहां पे आपको एक्सेस मिलता है। आराम से आप अपना काम कीजिए, वहां पे कभी भी जाके ऐप पे खोलिए अपनी सारी चीजों को, स्टडी मटेरियल सारा आपको वहां मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको अपने नंबर से रजिस्टर करना है और सीधा जाके ऐप पे खोल के सब पढ़ लेना। वो सेफ्टी पर्पज से ही कि व्हाट्सएप पे टेलीग्राम से चीजें गायब हो जाती हैं, यूट्यूब से भी आजकल लोग हैक करने लग गए हैं, तो वहां भी क्या है, हटाना पड़ता है कोर्स हमें थोड़े टाइम के बाद, लेकिन यहाँ नहीं हटेगा, आप लोगों के लिए है, आप लोग जब मर्जी आके वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, हमेशा वीडियोस आपके साथ रहेंगी। मैम ठीक है, सिंगल एंजल कोर्स के लिए कितना है? सिंगल एंजल कोर्स मतलब ये जो मैंने आपको अभी बताया है, शुरुआत तो यहीं से तभी होती, शुरुआत अच्छा, यहीं से होगी।
4600 से ही होगी। आगे का तो फिर बहुत बड़ा कोर्स है मैडम, सबसे लेंदी कोर्स मेरा ही है पूरे इंडिया में, सबसे लेंदी तो कोर्स। 15 से 20 दिन लगते हैं मेरे एंजल के कोर्स में, और लोग 2 दिन में कराते हैं। मैं ग्रैंड मास्टर करवाती हूँ, और ग्रैंड मास्टर के बाद तो जिंदगी अलग बिल्कुल, आप पहचान में ही नहीं आओगे किसी की कि आप हो कौन। जो बिल्कुल रोते हुए आते हैं ना, वो ऐसे जाते हैं कि दूसरों की जिंदगी में खुशियां बिखेरते हैं। ऐसा कोर्स है ये। इसको डिजाइन मैंने खुद किया है, इस पूरे कोर्स के ऊपर मेरा अपना कॉपीराइट है। एक एक चीज मैंने ऐसे डिजाइन करके डाली है कि जो भी इस कोर्स को कर लेगा, उसके बाद अगर वो किसी और हीलिंग मोडालिटी को नहीं भी करेगा तो भी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी अर्निंग भी करेगा, और अपने आप को तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे प्रमोट करेगा खुद को। जिस भी काम में वो होगा ना, वो काम उसका 10 गुना तरक्की करेगा, जिस भी काम में होगा, ये गारंटी है मेरी। क्लास में आते ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप क्या सीख रहे हो, क्या कर रहे हो। क्योंकि 2 दिन के फ्री वर्कशॉप में आपने ये तो देख लिया कि यहाँ पे हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर यहाँ कर रहे हैं तो आगे भी कितना होगा। ठीक है, मैजिक पावर ऑफ हीलिंग के नाम से, मैजिक पावर ऑफ हीलिंग बाय कमलजीत कौर, इसी नाम से मेरा इंस्टा पेज है, इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते मैम सेकंड स्लॉट में मिलेगा या मिलेगा? अभी तो थोड़ा दिक्कत है। हैं। अब ऐसे तो मैम कोर्स चलता रहता है, नेक्स्ट तो हाँ, कर लेंगे, बट ये होता है कि कूपन हमारे चेंज हो जाते हैं। आज जो मिल रहा है आपको हो सकता है नहीं मिले। ये तो ठीक है। है, हाँ जी। हाँ, आगे क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर में हम लोग थोड़ा फीस जो है बढ़ाने की सोच रहे हैं, है ना। अभी अभी तो ये मिल रहा है आपको, और ये क्रिसमस की ऑफर है, कुछ दिवाली की ऑफर तो है जो चल मेरा तो रहा है बहुत इच्छा है मैम एंजल सीखने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम है मैम, इसीलिए बोला है। क्या करूँ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं मैम, कोशिश कीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा। तो हाँ जी, मैडम नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते महेश जी। मैडम मैडम ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वास्तव में एंगल से कनेक्टिविटी हो जाती है? अच्छा, अभी ये लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए सर, अभी तो ये फ्री सेशन हमने दिया है कि कनेक्टिविटी हुई कि नहीं हुई है। नहीं, मैं बताइए। मेरे को क्या, ये कई लोग ऐसे बताते हैं कि एंगल एंगल से जो कनेक्टिविटी होने के बाद कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ वैसा हो जाता है, कुछ ऐसी बातें लोगों को मिथ्या लोगों की बातें ऐसी हैं। बिल्कुल मिथ है सर, पिछले 25 साल से तो मैं हूँ, और डिप्रेशन क्या होते हैं, किस चिड़िया का नाम है, मुझे पता भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा लोग बताते हैं मैडम, इसलिए नहीं आपसे। सर नहीं, ये वो सिखाने का तरीका है सर, उसको कैसे सिखाया जा रहा है, कैसे आपको उससे कनेक्ट किया जा रहा है, उस एनर्जी से, वो चीजें हैं। इसलिए लोग बोलते होंगे, या फिर प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। मैं तो क्लास में प्रैक्टिस अपने सामने कराती हूँ। अच्छा मैडम, मैं आगे नहीं बढ़ती जब तक आप पिछला काम मुझे पूरा करके नहीं दोगे। मैडम क्लास कहाँ लगता है, किस जगह लगेगा आपका? जूम पे ही लगता है सर क्लास, किस जगह मैडम? यही ऑनलाइन ही लगता है सर। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन? अच्छा, ऑफलाइन नहीं देते आप? नहीं, ऑफलाइन अच्छा सर कोई क्लास नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो जी। मैडम ये सब मैं अटेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट नंबर आपका ये व्हाट्सएप पे आ रहा है, इसी से कॉन्टेक्ट हो जाएगा? अभी सर चंदन सर का नंबर वहाँ फ्लैश हो रहा है ना, चैट बॉक्स पे आ रहा है ना, आप वहाँ नहीं उनसे नहीं, बात कर सकते हैं। एक्चुअली में अभी तो मैडम मेरे साले की डेथ हो गई है, ओ, एक्सीडेंट हो गया, तो मैं अभी तो सॉरी। 4-5 दिन के लिए तो मैं वहां ही रहूंगा। कोई बात नहीं सर, आप क्लास अटेंड कीजिए, फिर देख लेंगे। उसके बाद बात करूंगा मैडम आप आपसे। अपना आप अपना नंबर लिखवा दीजिए ना, यहाँ चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। जी चंदन सर आपसे बाद में कांटेक्ट कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, जो हमारा नेक्स्ट बैच होगा उसमें कर देंगे आपको। तो जी उसका जी, मेरा मैसेज, नंबर। हाँ, उसका मैसेज आपको मिलता रहेगा, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए। चंदन जी सर उस नंबर को नोट कर लेंगे, जो लोग अभी नेक्स्ट बैच में आना चाह रहे हैं और जी जी इसी जी। ऑफर के साथ आना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात, इस ऑफर के वो साथ आना चाह रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है मैडम, वो कोई इशू नहीं। वो नंबर नोट कर दीजिए। तो वो उन कोई issue लोगों को ये ऑफर मिल जाएगा, चलो इतना नहीं भी मैंने। मैडम। अच्छा, एंजल वगैरह दिखती भी है क्या मैडम? बिल्कुल दिखती है सर, फील होते हैं सर, एक एनर्जी है, ये इनविजिबल एनर्जी है। अच्छा ठीक है, अच्छा। हो सकता है कि फिजिकली आपको वैसे ना दिखे, लेकिन ये एनर्जी लाइट के रूप में, और कभी कभी ये जो एनर्जी है, ठीक है, फिजिकली पूरी एंजल बनी आपके कैंडल में दिख जाएंगी सर। नहीं, कई लोग कहते हैं कान पे भी बताती हैं, बात करती हैं। सर वो अलग साधना है, वो नेगेटिव वे में है सर, पॉजिटिव वे में नहीं है। जी जी जी। ऐसे गलत नहीं बताऊंगी सर आपको।
नहीं, कई लोगों का ऐसा बोलना है, इसलिए पूछ रहा था मैडम। वो एंजल नहीं होते हैं सर, वो कुछ और होते हैं, वो मैं यहाँ जी डिस्कस मैडम। नहीं करना चाहूंगी। जी मैडम, थैंक जो यू। लोग, चंदर सर जिनके नंबर आ रहे हैं प्लीज नोट कर लीजिए, ये लोग नेक्स्ट बैच के लिए हैं, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट में हमारा फीस जो होगा शायद 5500 आएगा, ये नहीं आएगा, 4600 नहीं आएगा, अभी इसमें बढ़ेगा हमारा नए साल में, इसलिए आप लोग कर सकते हैं इसमें तो कर लीजिए। अगर किसी को जर्नी करनी है कोई बात नहीं, एक दो दिन का हम आगे पीछे करते हैं, उसमें तो हम सबकी हेल्प करके चलते हैं, देखिए वी आर फैमिली। अगर किसी की प्रॉब्लम है, कोई अवेलेबल नहीं है, तो मैं अटेंडमेंट तब नहीं देती हूँ, सबसे बात करके सारी क्लास के साथ डिस्कस करके फिर हम उस चीज को करते हैं। अगर 2 दिन का छुट्टी भी बीच में करना पड़ जाए तो हम करते हैं, ताकि सब लोग हम अवेलेबल हो जाएं और इस काम को हम कर लें, ठीक है? चलिए अब हम हीलिंग देख लेते हैं कि हमें हीलिंग कैसे करनी है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट सेशन का टाइम हो रहा है, ठीक है? 9 बज गए हैं और मुझे, मेरे पास 10 मिनट ही है वैसे भी। तो अब आपको क्या करना है, आपको हाथ जोड़ के प्रे करना है कि मैं, आप बोलेंगे मैं अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने माता पिता, अपने गुरुजन, यूनिवर्सल एनर्जी और चारों आर्कएंजल का आभार मानती हूँ, उनका आह्वान करती हूँ, ठीक है? और दोनों हाथ जो हैं आपके, इनको पहले अच्छे से रब कर लेंगे, ये बोलते हुए आप हाथ रब करते रहेंगे कि मैं आप सबका आह्वान करती हूँ, मैं आप सबका आह्वान करती हूँ, मैं आप सबका आह्वान करती हूँ। हाथ ऊपर लेके जाएंगे, आप सब आए, आप सब आए और मुझे मेरी सेल्फ हीलिंग में हेल्प करें, मेरे 7 चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प करें, मुझे मेरी सेल्फ हीलिंग में हेल्प करें। 3 बार आपको बोलना है, मुझे मेरी सेल्फ हीलिंग में हेल्प करें। अब आपके हाथों में कुछ एनर्जी, कुछ सेंसेशन आप फील करने लगते हैं, तो अपने सामने आप हाथों को लेकर आएंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूर, थोड़ा पास लाएंगे, एक एनर्जी को आप महसूस करेंगे, एक मैग्नेटिक पावर आपके दोनों हाथों में आपको महसूस होती है। और जब वो एनर्जी आपको महसूस होने लगे तो आप बैठे हैं, तो आपके प्राइवेट पार्ट के दोनों साइड जो जॉइंट है आपका, वहां पे हाथ रख देंगे और उस एनर्जी को महसूस करेंगे। आपकी गुदा द्वार और आपकी रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट पॉइंट है, उसके बीचों बीच ये ऊर्जा जा रही है और आपके रूट चक्रा को एनर्जाइज कर रही है, उसकी एनर्जी को बैलेंस कर रही है, ठीक है? दूसरा, फिर आप राइट हैंड उठाएंगे अपना और नाभि से 2 फिंगर नीचे ले जाएंगे और ये हाथ उसके नीचे, आपकी नाभि से 2 फिंगर नीचे, ठीक है? तो वहां पे आप अपने स्वादिष्ठान चक्रा को यानी सैक्रल चक्रा को हील करेंगे और आपकी जिंदगी में क्रिएटिविटी पावर बढ़ रही है, क्योंकि वो पूरा मैंने कल क्लास में बताया है, जो जो काम आपके नहीं हो रहे उस चक्र से रिलेटेड आप अब यहाँ पे अफर्मेशन देंगे। यस अविका, अद्विका बात कर सकते हो डियर, आप कल कर लीजिएगा मेरे से बात आप, ठीक है? 10 से 12 के बीच में मेरा नंबर है ना आपके पास, मैं अभी डाल देती हूँ, चैट बॉक्स पर डाल देती हूँ अगर नहीं है तो, ठीक है? उसके बाद आप अपना राइट हैंड उठाएंगे, अपनी नाभि के 2 फिंगर ऊपर ले आइए और लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर, तो आप इस तरीके से अपने मणिपुर चक्र को हील कर सकते हैं कि आपका काम बन रहा है, काम की जगह पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मनी जो है फ्लो आपकी लाइफ में होना शुरू हो चुका है, जगह जगह से पैसा आ रहा है, सारे काम आपके पॉजिटिव होते जा रहे हैं। फिर राइट हैंड को उठाएंगे अपने हार्ट चक्रा पे और फिर लेफ्ट को उठा के ऐसे हार्ट चक्रा पे रखेंगे आप। आपके इमोशंस बैलेंस होते जा रहे हैं, आपके जो पुराने घाव हैं, कई जन्मों से जुड़े जो घाव जो हील नहीं हो रहे हैं, जो दर्द है, दुख है, तकलीफ है, वो सारे इमोशन आपके निकलते जा रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ भरती जा रही है। फिर राइट हैंड उठाएंगे अपने थ्रोट चक्रा पे और लेफ्ट हैंड उठा के पीछे। आपकी वॉइस अट्रैक्टिव हो रही है, थायराइड ग्लैंड बैलेंस हो रही है, ठीक है? आपकी बातों में जादू हो रहा है, जिसको भी आप जो भी बोल रहे हो बस वो आपका दीवाना हो रहा है, फैन हो रहा है, आपकी वॉइस बहुत स्वीट हो रही है,
ऐसा जो अफर्मेशन देते हुए आप हील करेंगे। फिर अपने राइट हैंड को उठा के थर्ड आई पे लाएंगे, दूसरा हाथ पीछे, और इस तरीके से थर्ड आई पे कि आपका जो मेंटल पावर है वो बढ़ती जा रही है, मेंटल एबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, साइकिक पावर बढ़ती जा रही हैं, आपकी याददाश्त बढ़ती जा रही है, ठीक है, आपका ब्रेन एक्टिव होता जा रहा है, ऐसी अफर्मेशन के साथ थर्ड आई। और फिर क्राउन चक्र आपका बॉडी से 6 इंच ऊपर होता है। इस तरीके से अपने क्राउन चक्र को ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, जो भी आपके अध्यात्म के रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे वो क्लियर हो रहे हैं, आप सीधा भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके साथ आपका एक कनेक्शन, एक फीलिंग, एक एनर्जी जो है वो जुड़ती जा रही है, आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है। ऐसे करते हुए आप अपने क्राउन चक्र को हीलिंग देंगे। अब दोनों हाथों को लाक के नीचे देखेंगे कि क्या वो एनर्जी बची है या सारी आपके सातों चक्र में सर्कुलेट हो गई। अगर नहीं बची है तो दोनों हाथों को रब कर लेंगे, लेकिन अगर बची है तो उसको नाभि में सेव कर लेंगे। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट ऊपर रख के नाभि में 3 बार ऐसे रख के सांस लेंगे, 3 सांस लेके, और इमेजिन करेंगे कि वो सारी जो एनर्जी है वो आपकी नाभि में सेव हो गई है। हाथों को रब करेंगे, उस गर्माहट को अपनी आंखों पे, फेस पे, पूरी बॉडी पे लगाते हुए आंखें खोल के हाथों के दर्शन करेंगे। अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने पेरेंट्स, गुरुजन और चारों आर्कएंजल्स का, ठीक है, और यूनिवर्सल एनर्जी का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। इतना प्रोसेस रहेगा ये आपकी सेल्फ हीलिंग का। आपको ऐसे अपनी सेल्फ हीलिंग करनी। मैम इस ठीक, पानी को पीना है अभी? पानी पी लीजिए, मीठा खा लीजिए, और जो पैसे आपने लिए हैं उसको, जो भी रुमाल आपने लिया है उसके अंदर रख के एक एक जो है, एक लौंग, एक इलायची, ठीक है, और हाँ जी। बेली, जो एक बेली आपके पास बेली बचेगी, एक बेली रख दीजिए, ठीक है, उसमें लौंग रख दीजिए। दालचीनी अगर पाउडर लिए तो 5 पिंच पाउडर डाल दीजिए, नहीं तो टुकड़ा जो भी दालचीनी का वो डाल दीजिए। वो एक एक सब डाल के आपने वो पोटली बना देनी है और उसको बांध के अपने लॉकर में रख देना है। जो फ्लावर्स है मैम? फ्लावर की 1-2 पेटल्स आप डाल सकते हैं, ठीक है, और फिर जब तक थोड़े दिन, 2-3 दिन अपने पास उन फ्लावर्स को आप रख भी सकते हैं। वो आपको एंजल्स के होने की अनुभूति, उसकी फ्रेग्रेंस, ये रोज की खुशबू नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। और उसके बाद जो वैक्स का जितना भी वेस्ट रहेगा, और ये फूल जब सूख जाते हैं तो इनको सब हम पानी के किसी भी सोर्स में बहा देते हैं, या जो भी पेड़ है आपके आसपास जहां आप पूजा का सामान अपना रख के आते हैं वहां पे आप रख के आ सकते हैं। ये आपके सारे तो सामान बाकी के जो साथ आपने इलायची करना। है, काली मिर्ची है, लौंग है, उसको वो बाकी जो बचे हैं? उसको किचन में यूज करना है प्रसाद की तरह। जी जी, ठीक ठीक है मैम। है, हाँ जी। बस ठीक है। मेरा, हाँ, मेरा और नंबर मैं लिख इंसेंस देती हूँ रखी सब थी लोग। वो, स्टिक्स रखी थी जगाने के लिए, वो जगाई नहीं मैम, अब तो कभी भी जगा सकते हैं? स्टिक तो जलानी थी ना, अभी अभी ही जलानी थी इंसेंस स्टिक। कोई मैम बात मैम नहीं, कल जब करोगे ना, कल जी करोगे तब जला लेना। जी 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 ठीक जी, है, ठीक ये है मैम। पतली पतली मेरा क्या करना है? मेरा नंबर मैंने डाल दिया है, जिसको भी बात करनी है कल 10 से 12 के बीच में कर सकते हैं। और भी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई बात होती है, चंदन सर से भी आप एनी टाइम बात कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। ये ठीक है, है मैम ये मैम डबल पतली नाइन क्या? फाइव जीरो वन वाला? हाँ जी, 9950190600। हाँ ठीक है, मैडम, मेरे डोळे में बहुत दर्द हो रही है, आंखों आंखों में। तो आंखों में दर्द हो रही है, जल्दी हाँ आ गए बहुत। बाहर, आप जल्दी बाहर आ गए हो। अभी जैसे मैंने बताया ना, ऐसे करके करना है, एनर्जी को बताया, सभी एंजल को हाँ। बुला लो, और जब एनर्जी महसूस होने लगे तो आंखों पे ऐसे रख के हाथ बैठ जाओ थोड़ी देर अच्छा के लिए, ठीक है, और उसके बाद नींद आएगी अच्छी, फिर सो जाना, हो जाएगा ठीक। मैम, हाँ जी, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम, प्रणाम। वो जो हाथ में जो एनर्जी फील होगा नाभि में देना, 3 टाइम्स देना बोलना है, कैसे? नहीं नहीं, ऐसे रख लिया आपने, हाथ रख लिया, 3 बार सांस लेनी है, ठीक है मैम। बस मैं उसके दाल बाद वो सेव हो जाएगी। क्या होगा? हाँ जी, दाल से मैम दालचीनी लेना भूल दालचीनी गया। आप, दालचीनी कुछ तो उसमें चली जाएगी पैसों में, और जो बाकी बचेगी वो किचन में यूज कर लीजिए। लेना भूल गई, बाहर निकल था फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेना भूल गए तो मैम कल जब मेडिटेशन करेंगे तब रख लीजिएगा एक टुकड़ा, फिर उसको खोल के डाल दीजिएगा उसमें। थैंक यू मैम वो 58 रुपए के मैम साथ ही सब मसाले बांधने हैं पोटली में। हाँ जी, बालमुकन जी। मैम।
ये 58 रुपए उसमें बांध के रख देना है पोटली में, हाँ बिल्कुल। और ये पत्ते जला देना इसी मोमबत्ती में। इसी से नहीं जलाने, दूसरी कैंडल से जलाइए। जी जी जी। मैम और मैडम, पोटली कितना दिन रखेंगे? क्या चीज? लोकर में पोटली हाँ लोकर में पड़ी रहने कितने दीजिए दिन? ना। क्या करना है, मेरे कि- पास तो कितने 12-13 हजार रुपए इकट्ठे हो गए ऐसे 50-58 करके। हम तो रखते रहते हैं, ये मनी मैग्नेट है। जितना हाँ रखोगे उतना मनी फ्लो होगा लाइफ में, लोकर भरता जाएगा पैसे से आपको। ना, अभी आप जो बोला है ना वो पैर के नीचे दिए, कौन सा? पैर क्या? के नीचे पैर के क्या नीचे बोला क्या? है आप? मैंने तो कुछ हाँ नहीं बोला पैर के बेली नीचे। बेलीफ के वर्क क्या? बेलीफ तो आपने, वो तो उसको बर्न करना, यूनिवर्स। उसकी जो आपने विश लिखी है उसको बर्न करके यूनिवर्स में फ्लो कर देना। हाँ ठीक है। ठीक है मैम, हाँ जी, थैंक यू। वेलकम जी। मैम हाँ जी, जी मैम, बताइए, जी बताइए सर। कल वो नेटवर्क के कारण कल मेरी बात नहीं हो पाई थी। जी, जी जी, मैं ये पूछ रहा था कि आपने कल जो बताया था वो उसकी रिकॉर्डिंग भेज दी आपने? रिकॉर्डिंग तो आ गई है सर, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आ गई है। तो अभी देख सकते हैं, हट तो नहीं जाएगी? नहीं, देख देख सकते हैं सर, कल दोबारा भी डालते हैं, चंदन सर दोबारा भी डालेंगे कल, एक पहले और दूसरे दोनों दिन की डालेंगे। जी, वो हाथ पे लिखने का बोला था आपने, 713 और 19 नंबर। 613, 700 नहीं, 613। 613, तो वो किस हाथ पे लिखना है, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में लिखना है, 19 नहीं है, 29 है, 29 है। जी जी जी। और मैम, मैं बहुत सालों से डिप्रेशन का मरीज हूँ, तो उसके लिए तुरंत ठीक हो जाए मेरा, जी कोई उपाय बता दो आप। अच्छा, अभी आप 2 दिन क्लास में हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा लग रहा है ना, पहले से बेटर लग रहा है ना? उस चीज को जब आप जी करोगे ना धीरे धीरे, सर इसमें क्या है, जी थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा आपको, आपको जुड़ना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो फिर सेल्फ फीलिंग तो बता दी मैंने, इसको कीजिए, इससे अपना ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। जी, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा डिप्रेशन? बिल्कुल होता है सर, जी, करेंगे तभी ये होगा ना जो सर, करेंगे तभी तो होगा। जी जी, जो आपने आज बताई। हाँ ये कर लीजिएगा, कल रिकॉर्डिंग आएगी, इससे बार बार इस मेडिटेशन को बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। जी जी, ठीक है, थैंक यू मैडम। और इनमें कैंडल्स को क्या करें, बुझा दें अब? हेलो? हाँ जी सर, हाँ जी बताइए। ये जी जो सर, चारों कैंडल का क्या करना है, तो बुझा दें क्या आप? नहीं बुझाने नहीं, इनको जलने दीजिए, बुझाना कुछ भी नहीं जलने होता है दें? इसमें। हाँ जलने दीजिए। जी 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 जी। हाँ जी, थैंक यू मैडम। तो ठीक है जी। तो चलिए, 25 को जो लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं उनका दिल से स्वागत है हमारी एंजल फैमिली में। 25 से स्टार्ट कर रहे हैं हम ये क्लास, और लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप में अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपने जो कदम लिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी और स्वागत भी है। क्या जवाब आपको भी चाहिए हर्षित धन्यवाद आपको? है। वेलकम जी। मैम, एक छोटा सा प्रश्न और है। हाँ जी बताइए। गॉड ब्लेस यू अद्विका। पोटली में सभी देखिए पैसे डालिए, और जितने मसाले लिए वो एक 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 डाल के पोटली बना दीजिए, बाकी किचन में यूज कर लीजिए। पानी पी लीजिए, मीठा खा लीजिए, और जिस पे विशेष लिखी है वो जला दीजिए, जला के राख को हवा में और पूरी यूनिवर्स में थ्रो कर दीजिए। ठीक है, फूक दीजिए वहां पे, ये बोलते हुए कि ये सारी विशेष जो है मेरी पूरी हो चुकी हैं, और यूनिवर्स और एंजल्स इस पे अब अपना आशीर्वाद बना रहे हैं, और बस जिंदगी में सब कुछ हो चुका है, वो हो गया, उसको पूरा होता हुआ देखना है। ठीक है। घर में जलाने से होगा मैम? हाँ कहीं बालकनी में जला दीजिए, घर में भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जला के फिर उस ऐश को बाहर उड़ा दीजिए बालकनी में जाके। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। और कोर्स के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कल 10 से 12 के बीच में मेरे से बात कर सकते हैं।
ठीक है, लिंक अभी भी आपके पास है, पेमेंट आप कर सकते हैं। अगर कोई आज नहीं कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कल करना चाह रहा है, तो भी मेरे से बात कर लीजिएगा। जो मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कर दूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम हमारे 25 तारीख के सेशन में, जो लोग हमारे साथ हैं, और बाकी लोगों से नेक्स्ट सेशन। गॉड ब्लेस यू।